पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। भारत ही नहीं अपितु मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से कांवड़ यात्रा है, जिसमें हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से कांवड़ यात्री हरिद्वार आने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। हर्षोल्लास में वो कांवड़ यात्रा को लेकर के आने के लिए, ले जाने के लिए, यहाँ से गंगा जी का पवित्र जल ले जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। करोड़ों करोड़, मुझे लगता है 4-5-6 करोड़ के आसपास कांवड़िए हमारे हरिद्वार में 29 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आएंगे। उस कांवड़ यात्रा, क्योंकि महाकुंभ जैसा पावन यात्रा और महापर्व जैसा रहता है ये, उसमें उत्तराखंड का शासन प्रशासन पूरे हरिद्वार पर केंद्रित रहते हैं और पूरे हरिद्वार पर उनका ध्यान और उनकी एकाग्रता रहती है। कांवड़ निसंदेह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। गंगा जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महादेव के लिए कहा है गोस्वामी जी ने कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा, कोई भी गंगा जल ला करके मुझे अर्पित करता है तो निसंदेह वो परम गति के साथ साथ मुझे प्राप्त करता है, परम गति के साथ साथ मुझे प्राप्त करता है। करोड़ों करोड़ कांवड़िए जल लेकर के आ रहे हैं। कांवड़ की यात्रा हमें लगता है कि सतयुग और त्रेता के मध्यकाल में प्रारंभ हुआ था। कांवड़ की जो यात्रा की जो पवित्रता है वह अत्यंत निर्मल और अत्यंत ही पवित्र है। उसमें मन, वाणी, शरीर, चित्त, व्यवहार और आहार 6 को नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले तो मन। कांवड़ यात्री जब कांवड़ लेकर चले तो उनका मन नियंत्रण में रहे। मन नियंत्रण में, मन नियंत्रण कैसे होगा? आहार से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आहार, विहार और व्यवहार से हमारा मन हमारे बस में होता है। तो इसलिए कांवड़ यात्रियों से मेरा सानुग्रह पूर्वक आग्रह है कि वो सबसे पहले तो आहार पर नियंत्रण करें। आहार कि जो हरिद्वार के आसपास, रोड के आसपास, धर्मशालाओं में, अन्य क्षेत्र में जो प्रसाद मिले उसी का सेवन करें। किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में वो नशीले पदार्थ से दूरी बनाएं, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भांग, गांजा और इत्यादि का सेवन करते हैं। कभी ऐसा नहीं। कभी दशकों की घटना है कि मैया पार्वती एक बार महादेव के लिए भांग का सेवन कराई, महादेव के लिए तैयार की। मेरा मानना है सबसे पहले आहार, फिर विहार। विहार अच्छे लोगों के साथ कांवड़ यात्रा प्रारंभ करें, जिससे कि शुद्धता पूर्वक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर के जाएं और जल की शुद्धता और पवित्रता शरीर के साथ बनी रहे। पहली बात। दूसरी बात, हमारे हरिद्वार के प्रशासन और शासन जो आपके सेवा में लगे हैं, हमारे हरिद्वार के, उत्तराखंड राज्य से सटे हुए, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, जो सटे राज्य हैं जहाँ से भारी मात्रा में कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, उन सभी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ प्रशासन और शासन के अधिकारियों के साथ, हमारे हरिद्वार उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी बैठक कई बार हो चुकी होगी। मुझे लगता है कि उनका पूर्ण सहयोग करें, उनका पूर्ण सहयोग करें, उनके साथ सामंजस्यता के साथ उनका सहयोग करें, क्योंकि हमारे देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है। इस देवभूमि उत्तराखंड से जल ले जा करके आप अपने महादेव को, या वो पूरा के महादेव हो, या आपके अपने गांव के कोई निजी शिवालय हो, आपके घर के कोई निजी शिवालय हो, गांव के आसपास कोई प्रतिष्ठित शिवालय हो, उन शिवालयों में आपको अपना जल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आपके लिए सौभाग्य का विषय है, आपके लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है। उस परिस्थिति में आपको इनका सहयोग करना है, एक। दूसरा, आपके द्वारा किसी आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। वो कैसे परेशानी होगी? परेशानी आपके द्वारा अगर कोई नशा इत्यादि सेवन किया जाता है तो निसंदेह आप आपस में लड़ लेंगे, क्योंकि नशा की कोई जाति, बिरादरी और कोई धर्म नहीं होती है। तो इसलिए उस समय आपका जल अपवित्र हो जाएगा, आपका इतना कठोर परिश्रम निष्फल हो जाएगा।
आपको पता होगा महादेव की साधना में मैं रत रहने वाला महादेव का एक अनुयायी हूँ। आशीर्वाद साधुवाद तो तत्व ना जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अपने जितने भी भाई बंद जो हमारे यूपी से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, सब भगवान शंकर के गण हैं। और हमने देखा है जो आपका प्रयास है, जो आपकी मेहनत है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और हमने देखा इनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जब हमारे भाई या हमारे भगवान शंकर के गण कंधे पे 10-10 मटके लेके आते हैं, 5 एक साइड से होते हैं, 5 दूसरी साइड से होते हैं, जब वो जल उसमें भरते हैं, जब वो निकलते हैं, हमने देखा है कि 50 कदम चलने पे उनको उसको नीचे रखना पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, हमने जो हमारे भगवान शंकर के गण है ये उचित नहीं है। 2 मटके बहुत है, 1 मटका बहुत है, भगवान शंकर को 1 लोटा जल ही बहुत है। इसीलिए अगर आप हमारी कोई समस्या है उसका समाधान 1 लोटा जल है। ये नहीं कि आप 5-5 मटके, 6-6 मटके, 10-10 मटके लेकर के जाएंगे, यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप हरिद्वार में आए, लेकिन नशा मुक्त यात्रा हो। हमने देखा है आजकल डीजे का इतना फैशन बना हुआ है कि करीबन 10-10 फुट लंबा डीजे है, गहरा भी है, जो टोल के अंदर जा ही नहीं पाता है। और उसकी साउंड ऐसी मतलब हाई साउंड होती है कि पूरा हरिद्वार उस समय कांपने लगता है। लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या हो रहा है, कावड़ का मेला या कुछ और है। इसीलिए हमारी आपसे निवेदन है, आपसे अपील है, कृपया हरिद्वार में आए, भगवान शंकर को नमन कीजिए, भगवान शंकर को रिझाइए, भगवान शंकर को मनाएं, तभी आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। यहाँ से गंगा जल लेकर के अपने शिवालय में जाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करें। पूजा से भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े डीजे से नहीं होगी। 5-5 मटके, 6-6 मटके ये उचित नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कृपया हरिद्वार में आए, अपना जल लेकर के अपने शिवालय में भगवान शंकर का अभिषेक करें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।